बजट तजावीज की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। काबीना की मंजूरी के बाद 17,600 अरब का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 600 से 700 अरब के नए टैक्स लगेंगे। बजट खसारा 6,000 अरब से ज्यादा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज बजट दस्तावेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। टैक्स हदफ में 2,000 अरब रुपए इजाफे की तजवीज दी गई है। कैश पर खरीदारी और लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इनकलाबी इकदाम। ATM या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर सेल्स टैक्स 18%, जबकि कैश खरीदारी पर 20% टैक्स की तजवीज है। कैश पर पेट्रोल या डीजल खरीदने पर फी लीटर 2 रुपए इजाफी देना होंगे। बजट की कॉपियां पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा? नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का बताने से गुरेज। कहा टैक्स रेट कम होंगे, हालात के मुताबिक कुछ टैक्स रेट बढ़ेंगे, कुछ कम होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा तनख्वाहों के हवाले से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ऑपोजिशन के पास बजट के हवाले से हकाइक नहीं है। बजट में तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर 2.5% रिलीफ का इम्कान। माहाना 1 लाख रुपए से जायद तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% किया जा सकता है। माहाना 1,83,000 तनख्वाह पर टैक्स शरह 15% से कम होकर 12.5% हो सकती है। विफाक बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए 93 अरब रुपए देगा। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 70 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज है। सिंध में तरक्याती मंसूबों के लिए 47 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों के लिए 55 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। बजट में वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए रखने की तजवीज है। दयामिर भाषा और मोहम्मद डामो के लिए 35 अरब रुपए रखने की तजवीज है। सरकारी मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट से पार्लियामेंट की जानिब मार्च। रेड जोन और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात। बजट के बाद सनअती पॉलिसी लाएंगे। बिजली शरह सूद की वजह से मुतासर सनअत की बहाली का पैकेज ला रहे हैं। पहले कमाया गया पैसा रियल एस्टेट में डाला जाता था। रियल एस्टेट गिरावट का शिकार होने की वजह से पैसा बाहर जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर खजाना मिर्ज़ा इस्माइल ने कहा मुल्की मईशत में मैक्रो इस्तेहकाम आया है। तेल सस्ता होने से करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। नए माली साल में 66 शहरों को पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी 13 जून को पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं बजट का हजम तकरीबन 2,000 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और तरक्याती मंसूबों के हवाले से हुकूमत को सिफारिशात दी है। वफाकी हुकूमत से कहा है वो जम इजलास से 100 अरब रुपए की कमिटमेंट पूरी करे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में लूट मार का बाजार गर्म है। कोहिस्तान में 50 अरब रुपए निकाले गए। किसान इत्तेहाद ने विफाक और पंजाब में तरक्की के झूठे दामों को बेनकाब कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं एक साल में सिर्फ गंदम के काश्तकारों को 2200 अरब का नुकसान हुआ। ज़राई पैदावार में नुमायां कमी हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत गंदम की पैदावार में 8.91%, कपास की पैदावार में 34%, मकई की पैदावार में 15.4% कमी हुई। हुकूमत मुआशी रीढ़ की हड्डी को दबाकर तरक्की के झूठे दावे कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता साल पंजाब के किसानों के जख्मों पर मरहम रखा था। अगर वो पंजाब के किसानों से गंदम ना खरीदते तो शायद आज पैदावार इससे भी कम होती।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स तारीखी बुलंदी पर पहली बार 1,22,000 की सतह उबूर कर ली। 813 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स की 1,22,454 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मोदी का जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा, अमन का पैगाम जीत जाएगा। बिलावल भुट्टो की बरतानवी पार्लियामेंट में मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे खित्ते में अमन सबके हक में है। पाकिस्तानी और भारतीय अवाम खित्ते में अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर तकसीम बरे-सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। बरतानिया चाहता है खित्ते में तिजारत के मौके से फायदा उठाए तो अमन नागुज़ीर है। ट्रांजिट रूट बहाल होंगे तो हर लिहाज से फायदा होगा। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी चाहते हैं हमारे खित्ते में अमन कायम हो। और 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश, बानी पीटीआई ने फिर पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार किया। डीएसपी लीगल रिपोर्ट लेकर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए। टेस्ट कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल के बाद पुलिस की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया।